और जिस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में आए, थोड़े समय में आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। आप सबकी बातों से एक बात तय है कि आपको और हमें कार्य के लिए गतिमान होना पड़ेगा, और जैसा संगठन में ताकत एक बुजुर्ग ने कही, वो आप और हम महसूस भी करते हैं। कई साथियों के भावनात्मक विचार भी थे। मैं आप सभी को आश्वस्त कर रहा हूं, चाहे वो हमारी बुजुर्गों की बात थी, चाहे युवा साथियों की बात थी, कि हम धैर्य के साथ, संयम के साथ, मर्यादा के साथ इस निरंतर भाव में चलने के लिए तभी इस पथ पर चले हैं। हमें पता है समस्या बहुत बड़ी है, विकराल समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए समानांतर कई विचारों के साथ, कई योजनाओं के साथ आपको और हमें कार्य करना पड़ेगा। अकेली भावना में आकर के मात्र क्रांति का उद्घोष करने से किसी समस्या का समाधान आप और हम ये मानते हैं नहीं होने वाला। बातें आती हैं सांगठनिक दृष्टि से, जब आप और हम किसी यात्रा को शुरू करते हैं, सबसे मूल में है आपके ऊपर मेरे वो पारिवारिक जिम्मेवारी। आपको और हमें ये तय करके चलना पड़ेगा कि मेरा दायित्व क्या है। यदि आप और हम उस परिवार को समझा करके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करके उसके बाद जो बचता है वो भी समाज में देने के लिए यदि योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे, तो आप विश्वास मानना, हम अपने उस व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बना करके तभी समाज में सुख पैदा कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। पहला दायित्व वो है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी हम जहां जाते हैं, जो भी साथियों से बात करते हैं, तो हम एक ही निवेदन करते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपना ये आकलन करें कि मैं इस सांगठनिक कार्य में कहाँ जाकर के फिट बैठता हूँ, मेरे पास कितना समय है, कितना सामर्थ्य है, वो जो बचता है वो मैं इस संगठन और समाज के लिए लगाऊंगा। आपको और हमें ये पता लग गया कि कार्य की आवश्यकता है, क्यों करना है और क्या करना है, कैसे करना है। संकेत रूप में मैं समस्या का एक भाव आपके बीच में रखूं। आजादी के इस कालखंड में जो व्यवस्थाएं आपको और हमें दी गई, वो आजादी के मतवाले जब उन्होंने आपके और मेरी पीठ पर से गुलामी का ठप्पा मिटाने के लिए अपनी बलिवेदी इस जवानी को नछावर कर दिया, उनको ये मालूम था कि आने वाले इस भारतवर्ष में वो आने वाली पीढ़ियां आजाद भारत के अंदर सांस लेंगी, और जो लोग सत्ताओं के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे, तो शायद हमारा ये बलिदान उन पीढ़ियों के काम आएगा। लेकिन इस आजादी के कालखंड में आप और हम एक एक पार्ट पर महसूस करेंगे, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के नाम पर, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, तमाम जो कार्य है आप और हम में संकेत में आपको साझा करूंगा। विस्तार में जाएंगे तो आप समय की मर्यादाएं हैं, लेकिन आप महसूस करो, जिन लोगों ने आपको और हमें यह बताया गया कि पाश्चात्य चकाचौंध इस देश के लिए आवश्यक है, इस देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस देश के अतीत को, वर्तमान को, गौरव को समेटते हुए आने वाली पीढ़ियों को साझा किया जा सके। लेकिन साथियों, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो भारत के अतीत की चिकित्सा पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी। यदि आपको और हमें ये बताया गया, शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं कि वो अंग्रेजी मैकाले की शिक्षा इस देश के लिए गौरव का काम करेगी, लेकिन क्या वो अंग्रेजियत की शिक्षा इन लोगों ने अंतिम गांव के व्यक्ति तक दे पाई? अगर हम इनकी भाषा में ही कल्पना करें तो ये एक एक व्यवस्था पर जब आप बात करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि व्यवस्थाओं के नाम पर जो थोपा गया वो भी अधूरा था। इसलिए आपको और हमें कार्य करना क्यों आवश्यक है ये महसूस करेंगे, और आप अपने अपने सामर्थ्य से जब सांगठनिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एक व्यक्ति को नेतृत्व के लिए आगे आना पड़ेगा। छोटी छोटी जो जिम्मेवारियां हैं, जब आप इस भिवानी और दादरी को भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, मात्र हम 20-30 लोग हैं। यदि आपकी और हमारी पीड़ा बड़ी है, यदि आप और हम किसी बड़ी योजना को लेकर के चलेंगे,
तो जब उन व्यक्तियों तक कैसे पहुंचेंगे? एक एक व्यक्ति को प्रबंधन की दृष्टि से कुशलता को प्राप्त करना होगा। सीमित सामर्थ्य के अंदर अर्थ की सीमाएं, संसाधनों की सीमाएं और इतना विराट जो लक्ष्य है, हम उसको कैसे साकार करें? आपके ऊपर पारिवारिक दायित्व भी है, तो हम एक दूसरे से ऊर्जा लेकर के, तन मन धन तीन चीजों को लेकर के जब हम चलते हैं, इस समाज में ऐसे बहुत से आपको व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास धन होगा, मन होगा, लेकिन समय नहीं होगा। आपके यदि विचार के साथ, लक्ष्य के साथ वो ये मानते हैं कि ये साथी जो जनता सरकार मोर्चा के साथी है, ये वाकई में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के संसाधनों का उपयोग सुचिता के साथ करना होगा। आपके पास समय है, आपके पास धन नहीं है, तो आपको उस धन, समाज का यह कार्य है, समाज का धन लेकर के समाज का कार्य आपको और हमें करना पड़ेगा। आपको तरह तरह की जो तात्कालिक चुनौतियां हैं, एक एक व्यक्ति को मीडिया का प्रबंधन सीखना पड़ेगा। आप जब बोलोगे वो जनता सरकार मोर्चा बोलेगा। आपका जो जीवन है, आपका जो कार्य है, आपका जो व्यवहार है, वो समाज का एक एक व्यक्ति उसको देख करके आपके साथ आने का प्रयास करेगा। इसलिए प्रारंभ में हम कम हैं, हम ज्यादा हैं, ये मायने नहीं रखता। आपका और हमारा जीवन कैसा है, आपका और हमारा व्यवहार कैसा है, आपका और हमारा चीजों को समझने का सामर्थ्य कैसा है। आप यदि एक व्यक्ति मीडिया के सामने किसी चीज को रख रहा है, तो आप और हम जब इस संगठन की अगली कड़ी में चलते हैं, इस योजना को लेकर के चलते हैं, तो एक एक व्यक्ति को पारंगत होना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को कैसे समाज में संवाद का काम करना है, कैसे एक एक व्यक्ति को सूचना के माध्यम से, जो ऊर्जावान साथी है, जो इस विचार और लक्ष्य को जीना चाहते हैं, जो अपने सामर्थ्य को, इस समाज को उत्कर्ष समाज में खुशी पैदा करने का जो ये अभियान है, उसमें अपनी आहुति डालना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको और हमें योजनाएं बनाना पड़ेंगी। जिस व्यक्ति के पास जो विचार की ताकत है, जिस व्यक्ति के पास अर्थ की ताकत है, जिस व्यक्ति के पास कार्य की ताकत है, आप और हम जो उस जैविक किसान को खड़ा करना चाहते हैं, वो बेचारा मार्केट के अभाव में अपने उस जैविक अन्न को पैदा करने से डरता है। आप और हम योजना बना करके, शहर में टोली बना करके, चाहे वो बार काउंसिल के अंदर जाए, चाहे हम शहर के उन व्यापारी वर्ग के पास जाए, आपको हमें उसको बाजार देना है। तभी जाकर के उस जैविक किसान का अन्न हम एक एक घर में पहुंचा सकते हैं। देखिएगा, हम इस समानांतर कार्य में, चाहे आंदोलन की बात हो, ये एक सामाजिक और राजनीतिक अभियान है। हम बार बार साथी आपको हमें ये पूछते हैं कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आप और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित का जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना था, हम उसको साकार करना चाहते हैं। आपका और मेरा जो सामर्थ्य है, हम रचनात्मक दृष्टि से उस भारत के किसान को जो स्वावलंबन दे सकते हैं, जो आलम्बन दे सकते हैं, जो सहारा दे सकते हैं, हम जैविक पैदा भी करवाएंगे, हम जैविक बिकवाएंगे। हम चिकित्सा की दृष्टि से जो सामर्थ्य आपके और हमारे पास है, हम आयुर्वेद के और पंचगव्य के जो साथी, जो गौ माता को वैज्ञानिक दृष्टि से इस भारत की सत्ताओं को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, बेशक आप अपनी व्यवस्थाओं में इस गौ माता को मारने का काम कर रहे हो, लेकिन आप और हम उन गौ के स्वावलंबन का जो काम करने वाले साथी हैं, चिकित्सा की दृष्टि से एक एक भाई को यह प्रयास करेंगे, एक एक गांव में ऐसे ऊर्जावान साथियों को खड़ा करेंगे, ताकि जो ये चिकित्सा की परंपरागत पैथी थी, इसको हम घर घर गांव गांव 50 के, जो एक समानांतर व्यवस्था है, एक व्यवस्था है जो संसद और विधानसभाओं से चलती है, वो जो व्यवस्थाएं हैं वो WTO के एजेंडे के तहत, आपकी ना संसद अपनी है, आपकी जो ना विधानसभा अपनी है, लेकिन आप और हम कुंठित और हताश होकर के नहीं बैठ सकते। इसके समानांतर एक व्यवस्था आपकी और मेरी समाज की व्यवस्था थी, गांव की व्यवस्था थी, जहां से समाज की चिंताओं और समाज की समस्याओं पर विचार किया जाता था। समाज के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बुजुर्गों के माध्यम से वो मार्गदर्शन दिया जाता था। आप और हम उस समानांतर व्यवस्था पर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको और हमें ये मालूम है, यदि आप इन वैश्विक षड्यंत्रों और कॉरपोरेट घरानों की केवल और केवल आकलन करते रहे, चिंतन करते रहे, आप और हम समाधान पक्ष पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो
इस वैश्विक विकराल व्यवस्था के समानांतर जो आपकी और मेरी समाज की स्थायी व्यवस्था थी, पंचायतों के माध्यम से जो समाज के उत्कर्ष और खुशी के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते थे, कहीं ना कहीं वो निराशा का जो भाव है, आपको और हमें मिलकर के इन सारी चुनौतियों के ऊपर चिंतन करते हुए एक साथी ने मल्टी प्रोग्रामिंग शब्द का उपयोग किया। तो मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप अपने दिमाग के अंदर ऐसी भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेकर के आ सकते हैं। आप अपने परिवार के भले के लिए सोचिएगा, आप आंदोलन की रूपरेखा के लिए सोचिएगा, आपके पास जो सीमित साथी हैं उनकी ऊर्जा का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे एक एक साथी के सामर्थ्य को आप इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा। संख्या की दृष्टि से कम या ज्यादा ये कोई मायने नहीं रख सकता, क्योंकि आप और हम ये मानते हैं, जब इन विपरीत परिस्थितियों में आपको चारों तरफ ऐसी चुनौतियां नजर आ रही हो, समस्याओं का अंबार लगा हो, तो व्यक्ति निराश और हताश होकर के बैठ जाता है, उसको समाधान नजर नहीं आता। और समाधान की दृष्टि से जब कुछ साथी आते हैं तो आखिर एकदम आप पर हम पर विश्वास क्यों करें। तो उसके लिए आपको और हमें, जैसा हमारे एक बुजुर्ग ने कहा कि संयम और साधना का ये रास्ता धैर्य बना करके, चाहे हमें कितना भी समय लगे, लेकिन हमारी योजना एक दिन, जब परमपिता परमात्मा ने मुझे आज का ये जीवन दिया है, मैं अपना जो अतीत का समय चाहे इस भारतीय ऋषि सनातन परंपरा के उन संतों के सानिध्य में बिताया या विद्वानों के माध्यम से सुना, तो मैं एक ही बात लेकर के चलता हूं, उस परमपिता परमात्मा ने जो मुझे ये जीवन दिया है, मैं कल्पना करता हूं कि मेरे पास आज का ही समय है, तो मैं इस आज के समय में कैसे वो कल्पना करूं कि सुबह उठ करके शाम की उस प्रहरी में जब मैं सोने जाऊंगा, उस सोने से पहले यदि मेरे प्राण निकल जाते हैं, तो मैं मेरी पूरी योजनाओं को कैसे उन मतवाले साथियों के साथ साझा करते हुए, कैसे अपनी इन योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए, वो जो क्रांति की अंगड़ाई मुझे नजर आ रही है, वो भगत सिंह का जो अधूरा सपना मुझे नजर आ रहा है, वो मुझे राजीव दीक्षित का वो अंतिम उस मृत्युशैया पर लेटा शरीर जो कह रहा है कि मैं शायद अपने उन अधूरे सपनों को इस मातृभूमि के लिए अधूरा छोड़ करके जा रहा हूं। तो आपको और हमें अपने उस एक दिन के जीवन में, आप कल्पना करें कि हमारे पास केवल एक दिन का जीवन है, उस एक दिन के जीवन में आपको संसद को भी आवाज देनी है, आपको विधानसभा को भी आवाज देनी है, और इन व्यवस्थाओं से जिन लोगों ने लूटा है, आप और हम 1% भी कसूरवार नहीं है, क्योंकि इस देश का अन्नदाता ईमानदारी से अपने धर्म को निभा रहा है। इस देश का वो सेवा में लगा व्यक्ति, व्यापार में लगा व्यक्ति जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है, तो वो जिम्मेवार नहीं है। आपको और हमें एक ही काम करना है, समाज में जाकर के आप ये पूछना कि यदि इन समस्याओं के लिए, इन सब जिम्मेवारियों के लिए जो ये तांडव आज है, यदि आप और हम जिम्मेवार हैं, तो उन समाज के अग्रणी लोगों से पूछना कि वो आपको और हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं। यदि आपके और हमारे कार्य में त्रुटियां हैं, तो हम अपनी त्रुटियों को पूरा करते हुए अपने कार्य को और ईमानदारी से पूरा करेंगे। लेकिन आपको और हमें ये लगे कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के मूल में वो लोग हैं जिनको आपने और हमें दायित्व दिया था, जिम्मेवारियां दी थी कि आप जाइएगा, हमारे लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा इन सारी समस्याओं के मूल में वो जालिम लोग नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं से धन लूट करके, जिन्होंने अपने घरों को भर लिया है, और आप और हम धकेल दिए गए हैं कि जाइएगा, तुम्हारी गति इसीलिए है। तो आप जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से समझिएगा, परखिएगा, जांचिएगा, आप पर्सन कीजिएगा। सबसे पहले आप बिल्कुल, जब तक आप और हम बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप और हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा कि आप इस कार्य में आगे आइएगा। जब आपको लगे कि हाँ, ये कार्य मेरा कार्य है, ये कार्य मेरे परिवार का कार्य है, ये मेरे राष्ट्र का कार्य है, ये उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों का कार्य है जिसको निमित्त उस परमपिता परमात्मा ने मुझे बनाया है, तो आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपनी अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हुए अपने आप को तैयार कीजिएगा।
आज आपको नेतृत्व करना है। आज इस समाज में नेतृत्व करने वाले लोगों की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से, अपने व्यवहार से, वाणी से, कर्म से पूरी ईमानदारी से जीवन को जिएंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि समाज के अंदर आप पर विश्वास करने वाले वो लाखों, हजारों, करोड़ों लोग आएंगे, तन मन धन से आपका और हमारा सहयोग करेंगे। आपको और हमें केवल निमित्त बनना है। इसी कार्य में आप आगामी जो कार्य योजना है, जो प्रथम सत्र हम पूरा कर चुके हैं एक एक जिले में जाकर के, दूसरी कड़ी में आप और हम प्रांत स्तर पर पूरे के पूरे हरियाणा के जो आपके और हमारे जैसे साथी हैं उनको एक जगह बुलाने का जो कार्य करेंगे। तो आज जो साथी आए हैं भिवानी और चरखी दादरी का, आपको केवल और केवल एक काम करना है। प्रारंभिक दृष्टि में आप उन साथियों को चाहे फोन के माध्यम से बात करें, चाहे आप जाकर के दोबारा अपनी प्रति रविवार को कोई बैठक करें। इस पूरे हरियाणा का जो हम एक आंतरिक बैठक रखेंगे जिसमें जो ऐसे ऐसे परिवार निकल करके आए हैं, जो ऐसे ऐसे साथी निकल करके आए हैं, हम उनको एक जगह प्रांत पूरे राज्य स्तर पर उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, जो रचनात्मक कार्य आप और हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, वो आदरणीय भाई सुनील जी ने भी आपके बीच में रखा था और भाई देवेंद्र जी भी आपको बताएंगे। तो संगठन की दृष्टि से एक एक साथी को अपने अपने जिम्मेवारी लेनी होगी। एक एक साथी को केवल व्यक्ति रूप में कार्य नहीं चलने वाला। यदि व्यक्ति रूप में आप आत्म संतुष्टि तो प्राप्त कर सकते हो, आप जीव जंतुओं की सेवा भी कर सकते हो, आप 500 लोगों को रोटी भी खिला सकते हो, लेकिन ये समस्या बड़ी है, ये समस्या राष्ट्र की समस्या है। और कुछ एक लोग होते हैं जो अपने आप को आहूत करने का मादा रखते हैं। तो आप ऐसे वो जुनूनी, जज्बाती, वो योग्य साथी हैं तो एक एक साथी के पास जाइएगा। इस भिवानी के एक एक गांव में उन साथियों को निकालने का काम करना पड़ेगा। तभी आप और हम आगामी को योजना बना करके इस तात्कालिक दृष्टि की, दीर्घकालिक दृष्टि की जो भी चुनौतियां आएंगी, हम हर चुनौती पर अपना पक्ष रखेंगे, अपना समाधान रखेंगे और जो जो इस समाज के लिए अच्छा है उसमें आहुति डालते हुए चलेंगे। तो आप सभी आए, आप सभी ने सुना। मैं पुनः आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अपने दिल में जो ये आग है, इस आग को अपने कदमों में डालने का प्रयास करना। एक दिन का मरना कोई मरना नहीं है, एक दिन की मृत्यु बहुत आसान है। यदि आप आज देवेंद्र जी को, सुशील जी को, सुनील जी को, विकास को कोई साथी टारगेट करे तो इनकी मृत्यु बहुत आसान है। लेकिन पल पल मरना अपने सपने के लिए, इस देश के उन लाखों क्रांतिकारियों के अधूरे सपनों के लिए पल पल मरना एक बड़ी बात है। जीवन छोटा हो लेकिन जीवन सार्थक हो, इसी भाव को लेकर के हम चले हैं और आपको एक विश्वास दिलाते हैं। यदि आपने जो ये विश्वास दिया है, आप आए हो, तो हम अपने प्राणपण से जीवन के अंतिम सांस तक जो संकल्प आप हमने लिया है, आप ये महसूस करोगे कि ये साथी वाकई में ऊर्जावान साथी है। आज तक का जो हमारा जीवन है आप पता कर लेना, हमारे व्यवहार की दृष्टि से, हमारी वाणी की दृष्टि से और हमारे कर्म की दृष्टि से हमने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया है और आगे के लिए आपको ये विश्वास दिलाते हैं। यदि आप हमारे कदम से कदम मिलाएंगे तो ये जो राष्ट्र यज्ञ है, जो भारत माता के उन क्रांतिकारी पुत्रों के सपनों को पूरा करने का जो यज्ञ है, हम इस यज्ञ में अपनी आहुति इसी ईमानदारी से देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।